Good morning students. Today we will continue flashback. Open the page number 8. Question number 23. Last day आपने question number 2 तक किया था. Question number 3 है arrange the followings in descending order. Descending order पे arrange करना है. A नंबर पे 3/11, 4/11, 7/11, 9/11, 8/11. ठीक है. तो जो डिनोमिनेटर हैं वो क्या है, सेम है. ठीक है. तो हम जो न्यूमरेटर है उससे कंपेयर करेंगे. ठीक है. डिनोमिनेटर तो आपके सेम है तो हम न्यूमरेटर कंपेयर करेंगे. 3/11, 4/11, 7/11, 9/11, 8/11. ओके. डिनोमिनेटर सेम है और तो न्यूमरेटर आपका 8. डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट मीन्स बड़े से छोटा. तो यहाँ सबसे बड़ा आपका 9 है. ठीक है. 9 के पहले 8 आएगा. 9, 8, 8 के पहले 7, 7 के बाद 4, 4 के बाद 3. ये आपका क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर पे. ठीक है. अब 9 का ये 9/11, 8/11, 7/11, 4/11, 3/11. ये आपका आंसर आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर पे. ठीक है. अब जो बी नंबर लेफ्ट है वो आपके लिए होमवर्क है. सेम है, इसमें न्यूमरेटर सेम है, हमको डिनोमिनेटर कंपेयर करेंगे हम. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 24 है अरेंज द फॉलोइंग्स इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज करना है. ए नंबर पे है क्वेश्चन नंबर 25. ए नंबर पे है 2.301, देन 3.5, 2.05, 2.005, 2.051. असेंडिंग ऑर्डर पे राइट करना है. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. तो आप पहले क्या करोगे, write them as decimal like this. पहले हम इसको like decimal में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है. write them as like decimal. we get 2.301, 3.500. ये लाइक डेसिमल में राइट कर रहे हैं. ठीक है. देन 2.050, 2.005, 2.051. ये आपका लाइक डेसिमल में हो गया. नाउ यूजिंग द रूल ऑफ comparing decimal, we get the required order as 2.005. स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट में राइट करना है. ठीक है. तो ये आपका सबसे छोटा नंबर 2.005. ठीक है. उसके बाद आपका क्या आएगा 2.050. उसके बाद आपका 2.051, देन 2.301, लास्ट में 3.500. ये आपका असेंडिंग ऑर्डर पे हो गया, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 25 है ए नंबर सॉल्व द फॉलोइंग. सॉल्व करना है. ठीक है. ए नंबर पे है 3/15 प्लस 7/15. प्लस करेंगे. आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है. ठीक है. इसको राइट करेंगे. न्यूमरेटर 3 + 7 ऐड कर देंगे. 3 + 7 10 / 15. ये आपका
आंसर आ गया है, ठीक है, 10/15। आप इसे 5 से कट भी कर सकते हैं। 5 की टेबल में 10 2 टाइम्स में आता है, 15 3 टाइम्स में आता है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 2/3, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, ए नंबर का। बी नंबर सेम है, ठीक है, 7 - 5 कर देंगे। बी नंबर पे है आपका 7/9 - 5/9, डिनोमिनेटर सेम आ जाएंगे। 7 - 5 2/9 आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। सी नंबर है 8/17 - 3/17 + 2/17, इनके भी डिनोमिनेटर सेम है, 17 आ जाएगा। 8 - 3 + 2, पहले आप माइनस करोगे, 8 में 3 माइनस किया 5 + 2/17 प्लस करेंगे 2 में 5 7 आ जाएगा। 7/17 आपका आंसर आ गया। डी नंबर पे 62.302 + 11.479 ऐड करना है। 2 + 9 11, 11 की 1 हम यहाँ राइट करेंगे, 1 कैरी जाएगी। 0 + 7 7, 7 1 8 किया 8, 3 + 4 7, 2 + 1 3, 6 + 1 7, आपका आंसर कितना आ गया 73.781 आपका आंसर आ गया, क्लियर। कम टू पेज नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 26। इफ अ दर्जन ऑफ एग्स कॉस्ट 190, अगर 1 दर्जन एग्स की कॉस्ट, अंडे की कॉस्ट 190 है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 3 दर्जन एग। जब 1 दर्जन एग की कॉस्ट कितनी है 190 है, तो 3 दर्जन एग की कॉस्ट कितनी होगी। आप उसके लिए क्या करोगे, 190 में 3 का इंटू कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, कॉस्ट ऑफ 1 दर्जन एग इक्वल टू 190, कॉस्ट ऑफ 3 दर्जन एग्स 190 इंटू 3, 3 का 0, 9 3 से कितना होता है आपका 27, 27 की 7 हम यहाँ राइट करेंगे, 2 कैरी जाएगी, 3 1 ज़ा 3, 3 में 2 ऐड किया 5, 570 आपका आंसर आ गया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 3 दर्जन एग्स इज ₹570। 3 दर्जन एग की कॉस्ट कितनी होगी 570 होगी। 26 क्लियर। क्वेश्चन 27 है क्वेश्चन, एन एरोप्लेन टेक्स 50 hours टू फ्लाई अ डिस्टेंस ऑफ 12,885 किलोमीटर, हाउ फेयर डज इट फ्लाई इन 1 hour। एक एरोप्लेन है, ठीक है, वो 15 hours में कितना डिस्टेंस कवर करती है 12,885 किलोमीटर, ठीक है। हाउ फेयर डज इट फ्लाई इन 1 hour, तो वो 1 hours में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। जब 15 hours में इतना कर रही है तो 1 hours में कितना करेगी, तो इसके लिए आप क्या करोगे डिवाइड करोगे, ठीक है। टोटल टाइम टेकन बाय द एरोप्लेन इक्वल टू 15 hours। टोटल डिस्टेंस covered by aeroplane 12,885 kilometer। Distance traveled in 1 hour is equal to क्या करोगे
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय 12 टोटल टाइम टेकन करोगे, ठीक है, मीन्स 12,885 डिवाइड बाय 15 करेंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा 859 किलोमीटर, ठीक है। 1 आवर्स में 859 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। डिवाइड कर लीजिए आप, रफली है आपका ये, ठीक है, रफली का 12,885 डिवाइड बाय 15 की टेबल में 128 नहीं आता है, ठीक है, तो 120 आता है, कितने टाइम्स में आता है 8 टाइम्स में आता है, माइनस करेंगे 8 आएगा 5, 15 की टेबल में 85 सॉरी 8 है, ठीक है, 88 नहीं आता है, उससे छोटा 75 आता है, कितने टाइम्स में 5 टाइम्स में, माइनस करेंगे 3 आएगा, 5 आपका यहाँ आ गया, ठीक है, 135 15 की टेबल में 135 9 टाइम्स में आता है, 135 माइनस 135 करेंगे 0 0 आ जाएगा, 859 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 27 क्लियर। 28 आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 फाइंड द आंसर, आंसर फाइंड करना है। ए नंबर पे है फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ ईच साइड 8 मीटर 25 सेंटीमीटर। पैरामीटर फाइंड करना है स्क्वायर की, जो साइड गिवन है, ठीक है। साइड आपको दी हुई है 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, 8 मीटर प्लस 25 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, 8 मीटर प्लस 25 डिवाइड अपॉन में 100 करेंगे मीटर, 8 मीटर प्लस 0.25 मीटर, दोनों मीटर में हो गए, ठीक है। अब इनको आप ऐड कर दोगे, 8.25 मीटर आपका साइड आ जाएगा, ठीक है। देन पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। 4 इंटू साइड कितनी है आपकी 8.25 मीटर, इंटू करेंगे 4 5 ज़ा 20, 2 आई, 4 2 ज़ा 8, 8 में 2 ऐड किया 10, 10 की 0 यहाँ राइट करेंगे, 1 कैरी जाएगी, 8 4 8 ज़ा कितना होता है 32, 32 में 1 ऐड किया 33, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पॉइंट आ जाएगा 1 2 डिजिट का, ठीक है। का आंसर कितना आया 33। फाइंड क्या करना था, फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की पैरामीटर कितनी आ गई 33 मीटर। 29 का क्वेश्चन नंबर जो ए था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जो बी लेफ्ट है वो आपके लिए होमवर्क है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अ सेमिनार स्टार्ट एट 10:15 AM and it lasts for 3 hours 40 minutes. At what time was the seminar concluded? स्टार्टिंग टाइम दी हुई है, ठीक है, ये आपकी स्टार्टिंग टाइम 10:15 AM means 10 hours 15 minutes. Duration 3 hours 40 minutes. Finishing time is equal to starting time प्लस ड्यूरेशन, कितने टाइम तक चला, ठीक है, ये आपका ड्यूरेशन हो गया। प्लस करेंगे ये आपका आवर्स हो जाएगा, ये मिनट, आवर्स में क्या आपके 10 15 मिनट, फिर 3 hours 40 मिनट, ऐड करेंगे 15 में 40 ऐड किया, आपका कितना आ जाएगा 55
10 + 3 करेंगे 13 hours 55 minutes मीन्स आपका आंसर कितना आ गया, ये 13 मीन्स क्या होता है 1, ठीक है, तो 1 hours 55 minutes आप आंसर राइट करोगे। दी सेमिनार was concluded at 1:55 PM। क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर। इसे आप कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 आपका लास्ट था। आपका फ्लैशबैक जो एज अ रिवीजन दिया हुआ था वो कंप्लीट हो गया है। कल से आप न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।